आप सभी को शिव शक्ति गुरुकुल की तरफ से नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। हम लोग जीएस की PYQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। यह गुरुकुल ने पहली बार किया है। इसमें हम लोग ये PYQ सीरीज में क्या क्या कवर होगा ये बता दें। SSC के सभी रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो, और रेलवे में NTPC ग्रुप डी और भी कोई भी एग्ज़ाम होंगे उससे भी इसमें स्टैटिक जी के मेनली कवर की जाएगी, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सभी से क्वेश्चन लिए जाएंगे। वो भी जो क्वेश्चन सभी लोग करते हैं वही क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस सीरीज में कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं कराया जाएगा। जो बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSC या अदर कोई एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके अलावा फालतू क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं। जो सभी से बन जाए वो आपसे भी बन जाए। और यदि हम लोग बार प्रैक्टिस करेंगे, स्टैटिक जीके में बहुत लोगों से होते नहीं, करंट अफेयर्स के भी डेली 1-2 क्वेश्चन लेंगे। इस सीरीज का जो हम ये सीरीज स्टार्ट करें, सीरीज का मेनली उद्देश्य ये है कि 25 में कम से कम हम लोग 15 क्वेश्चन, 15-17 इतने क्वेश्चन कर लें। कुछ क्वेश्चन ना करने वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन हमसे बनेंगे ही, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन हमसे बन जाए, जो सभी से बने। कुछ पेपर ख़राब आ जाते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि 15-17 क्वेश्चन हो, 12-13 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन भी, 15 क्वेश्चन इस हिसाब से होंगे। किसी में तो 20-22 हो जाते हैं, 20 या 22 भी क्वेश्चन भी हो जाते हैं। चलो चलते हैं। यदि आपको ये हमारी PYQ सीरीज अच्छी लगे तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। या कंटिन्यू हम लोग करेंगे तो आप कमेंट कर में भी बताना। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? लॉर्ड जगन्नाथ से कौन सा है? लॉर्ड जगन्नाथ आ जाए जब भी तो कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है, तो उड़ीसी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसी। इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसी। अब जब उड़ीसी की बात हो ही गई है तो हम उड़ीसी से संबंधित पर्सन जान लें कौन कौन उड़ीसी से डांसर हैं। इसमें उड़ीसी में सबसे पहले अपन लोग नाम लेते हैं केलुचरण। क्या? केलुचरण महापात्रा। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्या नाम है? केलुचरण महापात्रा। दूसरा नाम आप लोगों ने सुना होगा संयुक्ता परिग्रही। क्या? संयुक्ता परिग्रही। जो तीसरा नाम आता है वेरी इंपॉर्टेंट, सुजाता महापात्रा। और चौथा नाम है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह से तो काफ़ी, सोनल मानसिंह केवल उड़ीसी से बस संबंधित नहीं है। सोनल मानसिंह। और पांचवा माधवी मुदगल। ये इस समय पे अभी करंट का क्वेश्चन है। ये माधवी मुदगल, ये न्यू पूछा। ठीक है, अब जब उड़ीसा की बात हो ही गई है तो हम लोग उड़ीसा का गवर्नर सबसे पहले याद कर लें, क्योंकि जितना SSC GD CPO और गवर्नर कौन होंगे? कंभपति हरि बाबू। ये अभी चेंज हुए। हर एक डेली एक गवर्नर करेंगे तो अपन लोगों को याद हो जाएगा। इकट्ठे आपको मैं करा दूं, पूरे गवर्नर नहीं याद होंगे। डेली बताऊंगा जब उड़ीसा का कौन सा गवर्नर है। कंभपति हरि बाबू है। इसके CM अभी चेंज हुए थे तो आप लोगों को सबको पता होगा, नवीन पटनायक की जगह कौन बना है? मोहन चरण मांझी। कौन? मोहन चरण मांझी। अभी यहाँ का एक नेशनल पार्क था, न्यूज में आया था, तो हम इधर के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी कर लेंगे। हम नेशनल पार्क को NP लिखते हैं। नेशनल पार्क को क्या लिखेंगे? NP। कौन सा था? देखो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है भीतरकनिका। क्या है? भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और यहाँ पर सिमलीपाल के नेशनल पार्क भी है। क्या? सिमलीपाल। और सतकोसिया अभी न्यूज में था। सतकोसिया
ठीक है, ये टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क सभी है। ठीक है, अब उड़ीसा में इतना तो हो ही गया। अब इसके अलावा यहाँ के फेस्टिवल कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कर लें जो बार पे बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और फोक डांस भी करेंगे। जब उड़ीसा आ ही गया, उड़ीसा में सभी चीज़ अपन लोग कवर करेंगे। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आप लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला। और हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन एक ही लेक्चर से फंसेंगे, 1-2 किसी से 5-5। एक दिन तो ऐसा हुआ था जब ऑफलाइन करा रहा था क्लास, 5-6 क्वेश्चन आ गए एक ही क्लास से। आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम लोगों ने पहली बार ऑनलाइन स्टार्ट किया है, अभी तक तो ऑफलाइन ही कराते थे। फेस्टिवल में कौन कौन से? नुआखाई, नुआखाई ये वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का, नुआखाई। रज परवा नाम तो सुना ही होगा, रज परवा, रज परवा। रथ यात्रा, रथ यात्रा। धनु यात्रा, धनु यात्रा। कुछ लोग रथ सप्तमी से इसका कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं और उसमें ब्रैकेट में लिखूँगा, चलो इधर पर ही लिख दूँ। जो रथ सप्तमी है, रथ सप्तमी, अभी पेपर में ये भी आया था एग्जाम में, रथ सप्तमी है आंध्र प्रदेश की। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो सब लोग रथ यात्रा से रथ सप्तमी को कंफ्यूज कर देते हैं। जो भी कंफ्यूजन होगा मैं यहीं पर बता दूंगा, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फेस्टिवल हो गए। अब फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट होंगे वो अगले वाले वीडियो में उड़ीसा की बात होगी तब हम लोग करा देंगे। फेस्टिवल होगा। अब फेस्टिवल के बाद हम लोग फोक डांस करेंगे, फोक डांस। ठीक है, और ये उड़ीसी क्या है? क्लासिकल डांस है। फोक डांस में अपन लोगों को सबसे पहले आ जाता है दल खाई। अभी ये जीडी में पूछा गया था, दल खाई। क्या? दल खाई। गोटी पुआ, गोटी पुआ। 10 काठिया, ये CGL में आया था 2023 में, 10 काठिया। और कौन सा? 10 काठिया हो गया, और ये हो गया, और कौन सा बचा? हाँ, पाइका आया था अभी 2024 में आया, पाइका। पाइका के बाद और कौन सा आया? देखो, एक घूमर होता है, एक घूमरा होता है। तो घूमरा की जब भी बात होगी तो वो होगा उड़ीसा का। घूमरा कहाँ का? उड़ीसा का। और घूमर राजस्थान का। और इधर का मयूरभंज छऊ। छऊ 3 प्रकार के होते हैं, सब लोगों को पता होगा। मयूरभंज, उड़ीसा का क्या है? मयूरभंज छऊ। छऊ 3 प्रकार के होते हैं। परुलिया छऊ, सरायकेला छऊ। परुलिया छऊ है परुलिया छऊ है वेस्ट बंगाल से, वो लिखूंगा नहीं, जब वेस्ट बंगाल की बात होगी तब मैं लिख दूंगा। पाइका होगा, देखो, दलखाई, गोटीपुआ, 10 काठिया, पाइका, घूमरा, मयूरभंज। इतना अपन लोग उड़ीसा से संबंधित जानकारी लेंगे। देखो एक बार रिवीजन कर लें उड़ीसा के संबंधित। ठीक है, उड़ीसा का गवर्नर कौन? कंभपति हरिबाबू। CM मोहन चरण मांझी। वहाँ का नेशनल पार्क कौन से है? टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका, सिमलीपाल, सतकोसिया। और उड़ीसी से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से? केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पड़िग्रे, सुजाता महापात्रा, सोनल मान सिंह, माधवी मुदगल। वहाँ के फेस्टिवल कौन कौन से? नुआखाई, रज पर्व, रथ यात्रा, धनु यात्रा। रथ सप्तमी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, कंफ्यूज नहीं होगा रथ यात्रा से। और फोक डांस में दलखाई, गोटीपुआ, 10 काठिया, पाइका, घूमरा और मयूरभंज। अब मैं घूमरा की जगह एक घूमर लिख दूँ, उससे भी कंफ्यूज हो जाओगे पता चले, तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख दूँ घूमर। घूमर ये कहाँ का है? राजस्थान का। ये इतने छोटे छोटे पॉइंट है, कोई बताएगा नहीं आपको, मैं ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत है इतना उड़ीसा, क्योंकि अब डेली डेली कराएंगे तो ऑटोमेटिक जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भीमबेटका अ फेमस साइट ऑफ द पेलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट के? भीमबेटका प्रॉपर सरकार है इसे, ये आप लोग किस में लगाए? भीमबेटका कहाँ गया? एक मिनट। भीमबेटका की यदि आप लोगों ने सही आंसर लगाया तो मध्य प्रदेश। ये CGL टायर 2 में 2023 में आया था। इसका सही आंसर क्या है? देखो, अब कुछ नया सीखा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब चलो अपने को मध्य प्रदेश की जब बात हुई है, मध्य प्रदेश के तो देखो गवर्नर यहीं पे लिख ले। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? बताइएगा, जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश के गवर्नर मगन भाई छगन भाई पटेल। कौन है मध्य प्रदेश के गवर्नर? कहाँ गया यार? मगन भाई छगन भाई पटेल। मगन भाई, सी लिख दे सीधा। ठीक है, पटेल छगन भाई, समझ लेना। अब इस समय पे इधर का भी CM चेंज हुआ था। कौन हुआ था? वो देखो, मोहन चरण मांझी था। ये है मोहन यादव।
कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश की बात हुई, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा फेमस क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? किसने बनवाया खजुराहो के मंदिर को? खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल में यदि आप चंदेल वंश लगाएंगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया, ठीक है, चंदेल वंश के। खजुराहो मंदिर यहाँ के सबसे फेमस है। यहाँ के 2 स्तूप भी फेमस हैं। सांची स्तूप, कौन सा? सांची स्तूप। और दूसरा कौन सा है? भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप। और यहाँ का क्या फेमस है? नेशनल पार्क तो इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट भी बोलते हैं, और नदियों का मायका भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में अभी यहाँ की एक योजना बहुत फेमस हुई है। योजना कौन सी स्कीम करंट की है? लाडली बहना योजना। कौन सी? लाडली बहना। लाडली बहना योजना यहाँ की फेमस स्कीम है। अब जब अपन लोगों ने इसका बोला तो फोक डांस तो अपन लोगों के पेपर में हर एक एग्जाम में आते हैं। कौन सा? फोक डांस। तो मध्य प्रदेश के फोक डांस कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का फोक डांस है मटकी। दूसरा फूलपत्ती। क्या? फूलपत्ती। तीसरा देखो सभी को याद नहीं होता, गिरडा। क्या? गिरडा। चौथा लहंगी। लहंगी भी यहाँ का फेमस। अब उन लोगों ने ये सब लोगों ने याद कर लिया मटकी, फूलपत्ती, जवाहरा वगैरह, तो उन्होंने इस बार लहंगी पूछा। और अगला जवारा, ये तो याद ही करना है। भगोरिया। भगोरिया। चलो आज इतना ही। जवारा लिख दिया, भगोरिया लिख दिया, फूलपत्ती लिख दिया, और कोई ऐसा जो इम्पोर्टेंट हो। चलो ठीक है, इतना आज के लिए इसके लिए बहुत है। अब अगले दिन और कुछ देखेंगे। लेकिन एक जब पुड़ा प्रसार कार्ड की बात हुई है, एक उसी समय पर एक कौन से जेडाइट पत्थर होते थे? जेडाइट पत्थर कहाँ पे पाए जाते थे ये बताओ। जेडाइट पत्थर, ये आपसे क्वेश्चन है। जेडाइट पत्थर आप आंसर करने की जरूर कोशिश करें जब मैं बता रहा हूँ कहाँ पाए जाते थे जेडाइट पत्थर। ये इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। कहाँ पर पाए जाते, किस राज्य में पाए जाते थे जेडाइट पत्थर? यदि आप लोग द ओजली हेडिंग, ये कहाँ पर है? ये असम में है। असम वही है जहाँ का व्यू है, ठीक है। इतना बहुत है। इसमें चार एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हो तो जाते देखो चंदेल, खजुराहो प्रसिद्ध कहाँ का? चंदेल वंश का। सांची स्तूप, भरहुत स्तूप, और ये दो स्तूप की बात हो गई। और हमने मध्य प्रदेश का बात कर ली, गवर्नर की, और उसकी गवर्नर तो हर एक स्टेट का बात करना ही करना, क्योंकि गवर्नर पेपर में ग्रुप डी, रेलवे और MTS वगैरह इनमें सब में पूछा जाता। CGL में तो नहीं पूछा जाता, कभी कभार किसी में पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए ख़त्म, क्योंकि 12-13 मिनट हो गए, अभी 2 ही क्वेश्चन हुए। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं और जिन्हें घाटम के देवता कहते हैं? घाटम के देवता सिर्फ एक ही हैं, TH विनायकर। कौन? अपन लोग बताएंगे, TH विनायकर। ये असद अली खान, इस बार 3 बार क्वेश्चन आया है SSC में। ये असद अली खान किससे संबंधित है? यदि आप लोग रुद्र वीणा लगाएंगे आंसर कि असद अली खान किससे संबंधित है? रुद्र वीणा से। और इसका एक जो है क्या नाम रुद्र वीणा का, इसका फाउंडर है मोहम्मद जैनुद्दीन डागर। इसको थोड़ा देख लेना, कन्फ्यूज हो रहा है यहाँ पर। मोहम्मद जैनुद्दीन है कि जानमुद्दीन है डागर, ठीक है। लेकिन डागर आ जाएगा, मोहम्मद जानमुद्दीन डागर, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। अब रामनारायण किससे संबंधित है? सारंगी से। इस बार सारंगी से तो हर एक लगभग एक छोड़ के एक सेट में आया ही क्वेश्चन है। CPO देख लो, MTS देख लो, CGL देख लो, सभी में आया। तो अब सारंगी के हम लोग करेंगे पूरे। सारंगी के कौन कौन से हैं सारंगी से संबंधित? सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें शकूर खान के बाद संतोष मिश्रा। और लेडी में बात करें तो कौन आ जाएगा? अरुणा नायर। कौन? अरुणा नायर के बाद हम बात करेंगे रामनारायण तो लिखा भी है, रामनारायण के बाद लतीफ़
खान। और इस बार जो देखने को और मिला है सबरी खान, सबरी खान, इसे टिक लगा के भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा, सबरी खान। अब बाकी तो आप जानते हैं, हसदू खान, हसदू खान, बुंदू खान, अरे बुंदू खान है, बुंदू नहीं है, बुंदू है, रुको 1 मिनट, कहाँ गया, बुंदू खान है, बुंदू खान, हसदू खान, बुद्दू खान। करीम खान भी आते हैं, करीम खान को आप लोग जानते भी होंगे, ये किराना घराना के फाउंडर हैं। चलो काफ़ी हो गए इससे संबंधित, ठीक है। अपन लोगों ने देखो असद अली खान तो इम्पोर्टेंट है, रुद्रवीणा देखो 3 बार मैं बता भी रहा हूँ, असद अली खान, रुद्रवीणा, जो भी आप लगाएंगे मुंह को सब में दिखने को मिलेगा, असद अली खान या मोहम्मद जैनुद्दीन डागर, असद अली खान। और सारंगी से संबंधित कौन कौन से हैं, शकूर मिश्रा, संतोष मिश्रा, अरुणा नायर, राम नारायण। आप वीडियो को पॉज करें और एक बार सारंगी जैसे मैंने बोला ना, तो आप लिखने की कोशिश किया करें थोड़ा, क्या, जैसे मैंने ये सारंगी बोला तो आप सारंगी लिखकर ये जो मैंने नाम लिखे हैं सभी नाम लिखने की कोशिश करें। बार बार लिखोगे ना तो याद होगा। सब लोग चाहते हैं नोट्स लो, हाईलाइटनर से लगा दो, तो भाई नहीं होता याद। बार मुझे कैसे याद हुआ, मैं बार प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए याद हो गए हैं मुझे सभी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बातें तो बात की भी होंगी। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? बुद्ध काल में आप जानते हैं कितने महाजनपद थे? बुद्ध काल में 16 महाजनपद थे। इन बुद्ध काल में कुछ संगीति हुई थी, 4 हुई थी बौद्ध संगीति। कौन कौन से, देखो याद करने का कैसे करेंगे, राव, उनके स्थान कैसे, राव, पाक, ठीक है। राज से कहते हैं राजगृह। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, राजगृह। दूसरी वा से याद करेंगे वैशाली, और तीसरी पाटलिपुत्र। तीसरी कहाँ पर, पाटलिपुत्र। चौथी कश्मीर या कुंदनवन, कश्मीर या कुंडन, कश्मीर या कुंदन वन, कश्मीर या कुंदन वन। राजगृह वाली किसने करवाई, बताइएगा, राजगृह वाली किसने कराई, बताइए किसने कराया, राजगृह का कराया, और वैशाली के किसने कराई, और पाटलिपुत्र किसने कराई, कश्मीर किसने। कश्मीर वाला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कनिष्क ने करवाई थी। किसने की कराई थी, कनिष्क। कनिष्क ये किस वंश का था, कुषाण। किसका था, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण का फाउंडर कौन है, कुजल, ये याद नहीं रहता सबको, कुजल कैड फीसियस, कुजल कैड फीसियस कौन है, कुषाण वंश का संस्थापक। इसमें संस्थापक भी लिखना पड़ेगा, संस्थापक कुजल कैड फीसियस। और तीसरी किसने कराई थी, ये अशोक ने अपने कराई थी। ये अजात शत्रु ने। आप कह रहे हो पीछे से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्रम से लिखता तुरंत याद आपको हो जाती, इसलिए। और पहली किसने, कालाशोक, कालाशोक। अब इसमें पूछता है कि इनके अध्यक्ष कौन थे। ये चौथी वाली के जो अध्यक्ष, चलो चौथी वाली ही लिख दूँ, फिर तीसरी भी लिख दूँगा। चौथी कौन से, चौथी में 2 लोग थे, वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष की एक रचना बहुत फेमस है जिसका नाम है बुद्ध चरितम। क्या नाम है, बुद्ध चरितम। आपको कैसा लग रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है क्या आपको? मुझे कन्फर्म विश्वास है इससे हर एक लेक्चर से मेरे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये नहीं जरूरी है कि आपके ही उसमें आए, या किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि मैंने सभी अच्छे क्वेश्चन लिए, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लिए। और इसमें मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आएंगे, और जो मैं डिस्क्रिप्शन बताता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन के बाद जो 10-12 क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। हाँ, इसकी ये थोड़ी 16 महाजनपद थे, इनका ये लोकेशन है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इसमें इंपॉर्टेंट मानते हैं अवंती की कैपिटल क्या थी, लिख दूँ थोड़ा, अवंती ही इंपॉर्टेंट, अवंती की कैपिटल बार पे बार पूछ रहा है, उज्जैन। और दूसरा था सूरसेन की कैपिटल इंपॉर्टेंट होगी, ये सूरसेन मथुरा वाला रीजन कहलाता था, मथुरा, इसके सूरसेन के कौन सा, मथुरा। और इसमें कभी कभी पूछ लेता है गंधार की भी कैपिटल पूछ लेता है, किसकी, गंधार की थी तक्षशिला।
ये लोग मैंने ये मैप पता क्यों डाला कि आप लोकेशन देख सकते हैं इसमें, कहाँ पर कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल। कुरु की बताओ, कुरु को तो सभी को पता, सभी ने महाभारत देखी होगी, जिसने भी महाभारत देखी होगी। कुरु के कौन थे? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन भी है ये। वज्जी, अंग, अंग की क्या थी? अंग की थी चंपा। अंगराज कर्ण नाम तो सुना ही होगा। अस्मक, चेदी, वात्स, मत्स्य, मत्स्य नरेश, मत्स्य की क्या थी? मत्स्य, मत्स्य की थी विराटनगर, कैपिटल क्या थी? विराटनगर। विराटनगर का युद्ध सुना होगा, विराट युद्ध, जिसमें अर्जुन, ठीक है। वत्स, चेदी, काशी, काशी की तो भी, काशी की तो जानते ही होंगे सभी लोग, क्या है काशी की? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। मल्ला, वज्जी, कौशल, पंचाल, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल थी, वही बता दिए, बाकी सबके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगध, हाँ मगध इंपॉर्टेंट था। इस बार पूछा था क्वेश्चन कि मगध किन दो रिवर के बीच में है? मगध किन दो रिवर के बीच में है, ये बताओ। देखो ये कौन है? सोन, और इस साइड से गंगा, तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा? सोन और गंगा के बीच में है। मगध किसके बीच में थी? सोन और गंगा, इसे गंगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था CGL में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल पुणे विश्वविद्यालय ललित कला अकेदमी से संबंधित? पुणे विश्वविद्यालय ललित कला अकेदमी से संबंधित है भीमसेन जोशी। कौन? भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी में पूछा जाता है ये किस घराना से है, तो इसमें अपन लोग किराना घराना से ये भीमसेन जोशी हैं। किराना घराना, किराना घराना में वेरी इंपॉर्टेंट है इसका संस्थापक, अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था सारंगी से संबंधित। संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम, अब्दुल करीम, इसका करीम खां है। और किराना घराना से प्रभा, इस बार का क्वेश्चन था, प्रभा अत्रे भी, अत्रे हैं। किराना घराना से प्रभा अत्रे हैं। रविशंकर किससे संबंधित है? देखो थोड़ा बहुत बता दूंगा, सितार से। रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? CGL में इस बार क्वेश्चन आया था, भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न रविशंकर को मिला था 1999, याद रखना, कल भी बताऊंगा तो याद हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित। आप बार पे बार देखेंगे ना तो आपको याद होगा। किशन महाराज किससे संबंधित हैं? किशन महाराज तबला से संबंधित है। किससे? तबला से। मैं इसमें बता सकता था अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां भी बता सकता हूँ, जाकिर हुसैन बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जो बात हो रही है उसी से याद करें। भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी की पूछा है इस बार भारत रत्न कब मिला? इनको भी भारत रत्न मिला है, इनको भारत रत्न मिला है 2009 में। चलो ठीक है, इतना बहुत है। किराना घराना होगा। एक आगरा घराना भी बहुत फेमस, आगरा घराना का संस्थापक पूछा था, इसका है संस्थापक हाजी सुजान खान। थोड़ा स्पीड हो तो बताना, ये मैं जल्दी से ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो बता देना कमेंट करके, नेक्स्ट बार से सुधार होगा। मेरा ये ऑनलाइन में पहला वीडियो, क्योंकि मैं हर हमेशा ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में अलग होता है, बच्चे बता देते हैं, ठीक है। आज शुरुआत की थी, बच्चे ही बोल रहे थे कि नहीं सर आप ऑनलाइन पढ़ाइएगा, ऑनलाइन में कुछ समय हमें बच जाता। मैंने कहा चलो ठीक है, और बच्चों का भी भला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? बताइए। दिल्ली, विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी गुलाम वंश या मामलुक वंश? गुलाम वंश को ही मामलुक। इसे कैसे याद करते हैं? सबसे पहला कौन सा वंश था? गुलाम। फिर उसके बाद गुल खिला के, फिर दूसरी उसके बाद आ जाएगा खिलजी। गुल खिला के तुम तुगलक, गुल खिला के तुम सैयद, और फिर उसके बाद लोदी। सबसे पहले कौन सा वंश था? गुलाम वंश या मामलुक वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। इसे याद करने के ट्रिक क्या? गुल खिला के तुम सैया ला दो, गुल खिलाकर तुम सैया ला दो, ठीक है। गुलाम वंश का काल क्या था? 1206 से 1290 तक, और ये खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक इनका चलता, और फिर उसके बाद 1414 से
1451 तक चलता है सैयद। सैयद के बाद लोदी आता है 1451 से, जब इब्राहिम लोदी से पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में, तब दिल्ली सल्तनत का लास्ट होता है। 1526 में कौन रहता है इधर का अंतिम शासक? इब्राहिम लोदी। ठीक है। गुलाम वंश का अब पूछता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश है जो, इसका संस्थापक कौन है? फाउंडर। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। मेरी थोड़ी गंदी रहते हैं, बहुत गंदी रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है हजारों लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। किसकी? कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है। पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने, कहाँ पर है ये? अजमेर। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय हो गई थी। चौगान। ठीक है, या पोलो उसे बोलते हैं। ठीक है, चले आगे। हाँ, खिलजी वंश का आपको बता दूं संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, लिखने की जगह तो है नहीं है। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का लिखे दे रहा हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट भी है। सैयद वंश का है खिज्र खां। सैयद वंश का क्या है? खिज्र खां। लोदी वंश का इधर पर आ जाएगा, बहलोल लोदी। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके दोगे नोट्स के लिए तो मैं उसका स्कैन करा के डाल दूंगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको इस सीरीज को हल्के में मत लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध देवदास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध देवदास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? किससे है? यदि आपका आंसर सरोद होता है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब जब सरोद की बात हुई ही है तो सरोद में हम लोग कौन कौन से सबसे आते हैं? अमजद अली। इनको तो भूलना ही नहीं है। इनके बेटे अकबर अली खां। ठीक है, अमजद अली खान, अकबर अली खान, ये दोनों मैहर घराना से भी संबंधित है। अब घराना पूछता है तो बता ही दे रहा हूँ, मैहर घराना। इसके बाद नाम आता है कौन कौन हो गए? बुद्ध देवदास गुप्ता, अमजद अली खान, अकबर अली खान। इसी में आलाउद्दीन खान भी आ जाता है। आलाउद्दीन खान बहुत फेमस नाम है, आलाउद्दीन खान। ये आलाउद्दीन खां, अकबर अली खां और पंडित रविशंकर के गुरु हैं। आप तुम कह दो कि सर पंडित रविशंकर के कैसे गुरु? पंडित रविशंकर तो सितार करते थे, ये हैं सरोद के। नहीं थे गुरु उनके, जरूरी थोड़ी होता था पहले एक ही बजा दे, 2 ही बजा लेते थे। ठीक है, आलाउद्दीन खान हो गए। एक बहादुर खान भी आता है नाम, बहादुर खान। आज अभी आप ये अमजद अली खान, अकबर अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता को नहीं भूलना है। और तो आप लोग बुद्धादित्य मुखर्जी से कंफ्यूज मत होना, मैं इसलिए लिख दूँ इस साइड बुद्धादित्य मुखर्जी। ये पता किससे संबंधित है? बुद्धादित्य मुखर्जी हैं सितार से। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे कि बुद्ध देवदास गुप्ता सरोद इसमें। ठीक है, अब थोड़ा बांसुरी की भी देख लें। बांसुरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हरी। जगह है तो देख दे रहे हैं, नहीं तो देखते नहीं। कौन? अरे कहाँ गया काटने वाला? ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। और दूसरा नाम क्या आता है इसमें? पन्नालाल। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, इस बार सबको होश उड़ गए थे नाम देखते ही। TR महालिंगम। कोई नहीं बताएगा आपको ये नाम, बताएगा क्यों नहीं, सब बताते हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, TR महालिंगम। ठीक है, आप ये हो गए बांसुरी के। सरंगी की मैं पहले ही बता चुका हूँ, शकूर खान हो गए, अरुणा नायर हो गया। ठीक है, और बाकी आप नाम लिख लेना।
सारंगी के तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, शकूर खान, हसदू खान, बुद्धू खान, ये ठीक। आगे चले। हाँ, वो दो शाखाएं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? बाल गंगाधर और एनी बेसेंट ने किसकी की थी? होम रूल लीग की थी। होम रूल लीग की स्थापना जो जो महाराष्ट्र में हो रही है, वो कौन कर रहा है? जिस महाराष्ट्र में करेगा, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। और जो मद्रास में हुई, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की किसने? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आईएनसी से बहुत ज़्यादा संबंधित था। पहली ये क्या थी? क्या भारतीय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष थी। फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट महिला अध्यक्ष। कौन सा अधिवेशन? आईएनसी का, आईएनसी का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। अधिवेशन कब हुआ था? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन बनी थी, मतलब कि आईएनसी की अध्यक्ष। अब आईएनसी की जब वुमेन की बात हुई है, आईएनसी की पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी अध्यक्ष? इंडियन वुमेन कोई बताएगा? सभी को पता होगा लगभग। फर्स्ट इंडियन वुमेन कानपुर का अधिवेशन था। कौन सा? कानपुर अधिवेशन 1925 में। कब? 1925 में। इसकी बनी थी सरोजनी नायडू। ये वही हैं जो भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। पहली महिला राज्यपाल है। चलें आगे चलते हैं। हाँ, इसमें और बताने का था, मैंने बताया नहीं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और आनंद मोहन बोस लिख लेना, थोड़ा कम समझ में आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने की? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ये तो सभी लोग जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉट्सकी एंड अर्नल कार्ट ने की थी। ठीक है, चलें आगे को चलते हैं, लिखने की जगह भी नहीं। ठीक है, हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः होता है? हरेला त्यौहार मुख्य रूप से उत्तराखंड का। अब इसी में आप लोग कंफ्यूज होंगे किससे? हरेली से। जो नहीं कंफ्यूज है उनके लिए तो ठीक है, जो कंफ्यूज है, इसका हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। इसको मैंने कैसे याद किया था? छत्तीसगढ़ में टी है, हरेली में भी ली बड़ी बड़ी ई है, और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी है, इसलिए मैंने इधर से ऐसे याद कर लिया था इसका। ठीक है, अब उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उत्तराखंड में कौन सा और त्यौहार है? फूलदेई। कौन सा? फूलदेई। और उत्तराखंड के हम लोग, ये उत्तराखंड का उत्तराखंड यूके फूलदेई हो गया। अब उत्तराखंड में हम लोग क्या गवर्नर पर देख लें, उत्तराखंड की बात ही हुई है। उत्तराखंड का गवर्नर कौन है? उत्तराखंड का गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और सीएम को तो सबको पता होगा, सीएम चर्चा में रहता है, पुष्कर सिंह धामी। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। और इधर के फोक डांस और देख लें अपन लोग। फोक डांस, नेशनल पार्क तो सब लोग जानते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क, जहाँ से रामगंगा बहते। इसका फोक डांस कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये है लंग, लिखने में तो कौन सा? लंगवीर नृत्य। और दूसरा एक पांडव नृत्य भी यहाँ का फेमस है, पांडव नृत्य। इसके अलावा पांडव नृत्य हो गया। और आप लोग
एक भोटिया है, भूटिया से कंफ्यूज नहीं होना, भोटिया, भूटिया जनजाति है सिक्किम की, भोटिया हो गया। छोलिया छपेली याद कर लो, और इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लो, क्या पता क्या पूछते, कोई भरोसा थोड़ी है। पहले जरूर याद कर लेना, लंगवीर याद कर लेना, लंगवीर नृत्य, पांडव नृत्य, भोटिया, छोलिया, छपेली और जोगार, ये याद कर लेना। करना हो करना लास्ट की, ना करना हो ना करना, पूछ देता कभी कभी तो इसलिए बता दिया। ठीक है, चलें नेक्स्ट में। हरियाणा का तो एक फेमस ही है लूर, ये क्या है, डांस है, फोक डांस, लूर, गुग्गा, अरे लूर, गुग्गा, ये याद कर लेना। ठीक है, बता दिया अभी, जब हरियाणा आएगा तो पूरा बताऊंगा, उसमें हरियाणा का फोक डांस आएगा। अभी दो ये याद कर लेना, शायद पेपर में किसी दिन आ गया, अभी हाल फिलहाल में तो बन जाएगा। चलिए आगे। बैक टू बेदाज किस सुधार आंदोलन का नारा था? ये तो वेरी वेरी, किसने दिया था बैक टू बेदाज? बैक टू बेदाज दिया था दयानंद, किसने? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, कोई बताएगा? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर, बता होगा, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक समाज की स्थापना करते हैं, उसका नाम है आर्य समाज। 1875 में किसकी करते हैं? आर्य समाज। इनकी बुक का नाम है, क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश, बहुत बार पूछी गई है, क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। तो इससे आपका क्या आंसर हो जाए? बैक टू बेदाज किसमें? आर्य समाज में। देव समाज की किसी को बेबस पता होगी, इसका क्या नाम है, किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री। याद रखना, पता नहीं पेपर में क्योंकि फालतू की भी पूछने लगे हैं काज। शिव नारायण अग्निहोत्री। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम, जैसे अब डेली आएगा ये तो याद होता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। राजा राम मोहन राय ने की थी। अब इसमें पूछता है राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी राजा की उपाधि इसे? राजा के अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, अब इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में हुई। किसने की? आत्मा राम पंडुरंग, आत्मा राम पंडुरंग। ठीक है, 1800 समाज में इसने की थी। राजा राम मोहन राय की उपाधि राजा की इसने दी। इसने सती प्रथा का भी अंत किया, सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से? विलियम बेंटिंग के सहयोग से। गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंग। कब की थी? 1829 में। इसके लिए तो वेदांता कॉलेज भी बताने का। ठीक है, इसके लिए इतना ही बहुत है, अब बहुत टाइम हो रहा है, आंगला चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार? पौष मेला कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक और मेला मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? देखो, पौष मेला का गंगा सागर मेला कहाँ का है? गंगा सागर काफ़ी लोग हो जाते हैं उत्तराखंड से भी कंफ्यूज, क्योंकि गंगा नदी वहीं से निकलती है तो सबको लगता है गंगा सागर मेला वहीं का। पौष मेला, गंगा सागर, पौष मेला होगा। एक मतुआ भी बनाया जाता है, कौन सा? मतुआ मेला। ठीक है, ये यहाँ के हो गए वेस्ट बंगाल के फेस्टिवल। जब वेस्ट बंगाल ही आया है, वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन, कोई बताएगा? CV आनंद बोस। आप कह रहे होंगे सर आप सभी के गवर्नर क्यों? भाई पेपर में आता है, ग्रुप डी, रेलवे, ये तो पूछता किसी ना किसी में आ जाता। और आप क्रम से सोचते हैं कि एक दिन में याद हो जाएंगे, नहीं होते। ऐसे ऐसे आप याद करते जाएंगे, हो जाएंगे। यहाँ की CM तो सभी को पता है, ममता बनर्जी, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ का एक नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, नेशनल, लिख दो बुराज NAT पार्क। नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा फेमस है गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा। फिर उसके बाद आता है बुक्सा के बाद सुंदरवन भी यहीं पर है। कौन सा? सुंदरवन। ठीक है, बुक्सा, सुंदरवन, जल्दापारा,
ठीक है, ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होगा। यहाँ के फोक डांस भी देख लें आप, वेस्ट बंगाल है तो कंप्लीट ही कर लें। देखो गंभीरा, गंभीरा को मैंने कैसे याद किया था, एक कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन हुआ करते थे गंभीर, तब मैंने गंभीरा को उससे याद किया था। इसका बाउल भी, बाउल, यहाँ का बाउल भी फेमस है, गंभीरा, बाउल, और कौन सा, लाठी भी फेमस है, लाठी। अभी एक मैंने आपको बताया था पुरुलिया, पुरुलिया छऊ, क्या बताया था, कहाँ का ये, पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल का, सरायकेला झारखंड का, मयूरभंज उड़ीसा का। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। और कुछ बताना है? हाँ, एक चीज़ और बता दो, वेस्ट बंगाल जो बंगाल है, बंगाल स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र, पेपर में ये भी पूछते थे ना, स्वतंत्र बंगाल का कोई बताएगा? संस्थापक, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक था मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित, कौन सा भाग संबंधित है बताइएगा? पंचायत कौन से? पार्ट 9 से संबंधित है। कौन सा? पार्ट 9। 9 में भी कुछ पार्ट है, पार्ट 9, पार्ट 9 हो गया पंचायत। अब 9 ए किससे है? नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर पंचायत या नगर पालिका। ठीक है, नगर पंचायत होगा। 9 बी किससे है? सहकारिता समिति, सहकारिता समिति, सहकारिता समिति। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से जोड़ी गई थी। ठीक है, पार्ट 9 बी। और ये कौन से आर्टिकल में है सहकारिता समिति? आर्टिकल बताओ, आर्टिकल, रुक जाए, आर्टिकल कौन सा है? जब हो ही रही है बात, सब चीज़ बता दे। आर्टिकल 43 बी। ठीक है, सहकारिता समिति किसमें? आर्टिकल 43 बी। और अब ये पार्ट 9 हो ही गया। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी, डीपीएसपी ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। आर्टिकल कितने से कितने हैं? 36 से 51। ठीक है, पार्ट 7 ये हटा दिया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत इसे हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पार्ट 10 में क्या है बताओ, कोई बताएगा? एससी एवं एसटी क्षेत्र है। क्या है? एससी और एसटी के लिए क्षेत्र को जो हुआ। ठीक है, अब पार्ट 10 हो ही गया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है पार्ट 15। पार्ट 15 किससे है? चुनाव। पार्ट 15 के बाद आता है पार्ट 14। पार्ट 14 में क्या है? पार्ट 14 में संघ और राज्यों का, संघ और राज्यों का क्या कहलाता है वो? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं। और नेक्स्ट पार्ट 14A ये जोड़ा गया था। ये आर्टिकल कौन सा होगा? 308 से 323। और इलेक्शन कब से होगा? 324 से 329 आर्टिकल। पार्ट 14A और जोड़ा गया था, उसमें थी जुडिशियरी, न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण। किसी को कोई दिक्कत? ये था आर्टिकल 323A और 323B। ठीक है, चलो आज इतना ही, ये वाले पार्ट इतने ही रहने दो। और कौन सा? देखो सबको शुरू वाले पार्ट फर्स्ट में पता ही है सबको, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य एवं या संघ क्षेत्र। ठीक है, पार्ट 2 में नागरिकता, पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार, ये हिंदी मीडियम वालों को बहुत बेनिफिट करेगा, ध्यान देना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अच्छा लगेगा ज़रूर है, आप 5-10 दिन क्लास डेली देखिएगा। पहले आप मुझे बताइए कैसी क्लास लगी, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा कि हाँ मैं ज़्यादा तो नहीं बता रहा, ठीक है। और अंत तक देखिए, कोई भी क्लास है अंत तक देखिए, तब बेनिफिट करती है, आधे में कोई बेनिफिट नहीं करेगी। चलें आगे, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? कितने दिन तक चलने वाला? बेबस है, अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप सब लोग। कितने दिन तक चलने वाला? 5 दिन तक चलने वाला। कितने दिन तक? 5 दिन तक। माधवपुर मेला गुजरात का। गुजरात का गवर्नर कौन है? अब गुजरात देखो, बोला था मैंने आज पूरा मैं गवर्नर पे कवर करूँगा जितनी बार भी आएगा, जो भी राज्य आएगा। गुजरात का कौन है गवर्नर, कोई बताएगा? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। यहाँ का यार सीएम भी इम्पोर्टेंट हो जाता, क्योंकि अभी चेंज हुआ था तो उस वजह से सीएम हो जाता है, सब लोग याद नहीं कर पाते। क्या नाम था? भूपेंद्र पटेल, बघेल नहीं, भूपेंद्र बघेल तो पहले छत्तीसगढ़ का था, ठीक है। माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है? गुजरात में। ये तो पता था सबको, भगवान कृष्ण को उसमें, लेकिन ये कितने दिन तक लगता है ये थोड़ा कम लोगों को पता था, मतलब 30 या 40% बच्चों को ही पता रहा होगा। 5 दिन तक लगता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन चलता है? अब मैं ये बात ही हुई दिन की। हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन तक चलता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल ये है कहाँ का? हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में चलता है। ये है कहाँ का? नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड का, ठीक है। अब गुजरात के कुछ डांस देख ले रहे हैं, फोक डांस, ठीक है। गुजरात के डांस कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात के डांस में गरबा, गरबा, डांडिया, टिप्पनी और भवई वहाँ का भी है, राजस्थान का भी भवई है। चलो ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 11वें मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। अब मौलिक कर्तव्य ये किस आर्टिकल के तहत जोड़े गए थे? कर्तव्य 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। किस कमेटी द्वारा? सरदार, ये आता ही रहता, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बार पे बार बोला करो, मन के अंदर, लाइब्रेरी में हो तो मन के अंदर, यदि रूम पे है तो आराम से अपना बोल सकते हैं, लिख सकते हैं सरदार स्वर्ण सिंह, क्योंकि जब बोलने से माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, यदि बोलोगे नहीं तो माइंड डाइवर्ट होता है। पहले कर्तव्य कितने थे अपने पास? पहले अपने पास 10 थे, अब एक जुड़ गया। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 86वां 2002 से जुड़ गए, ठीक है। अब कितने हो गए अपने कर्तव्य? 11 है। अब 44 में से क्या जोड़ा गया था? संपत्ति का अधिकार। 44 में संविधान संशोधन क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार। और इस समय पर सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई। ये पूछता 44 में संविधान संशोधन के तहत किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई, ठीक है। इसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसमें एक 52 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है? इसके तहत 1985 में हुआ था ये। इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था। कौन सी अनुसूची में? शेड्यूल 10 जोड़ी गई थी। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? अनुसूची 10। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अनुसूची 10, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। आगे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति थे। क्या? त्रिमूर्ति। उनका नाम पूछ देता है, एक का नाम दे के पूछ लेता है ये किससे संबंधित थे। कर्नाटक में तीन मूर्ति किस किसको कहा जाता है? त्यागराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, त्यागराज, दूसरा मुथु स्वामी दीक्षितर, तीसरा किसे कहेंगे? तीसरा मुथुस्वामी श्यामा शास्त्री, जिस दिन बोला गया ना श्यामा शास्त्री किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित, सभी लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत लगा देंगे, कोई कर्नाटक संगीत नहीं होगा, क्योंकि श्यामा शास्त्री लगता है कि यार इस साइड का होगा, उस साइड के मुथुस्वामी त्यागराज तो लगता है कि चलो भाई साउथ साइड के हैं तो हो जाएंगे, लेकिन श्यामा शास्त्री में नहीं होगा। देख लेना, कन्फ्यूज होगे जिस दिन भी आएगा। अब इसी में एक कुचिपुड़ी के पूछ देता है, कुचिपुड़ी के कौन है? कुचिपुड़ी में आता है वेमपत्ति चिन्ना सत्यम। एक और नाम आता है कौन? सिद्धेंद्र योगी। कौन? सिद्धेंद्र योगी। चले आगे। और ये तो पता ही होगा कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देना, कर्नाटक संगीत के जनक कौन? पुरंदरदास, और त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। ठीक है, कर्नाटक करो कोई फोक डांस और नहीं बता रहा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील सांभर भारत में दड्डत में स्थित है। सांभर कहाँ पर है? देखो सांभर कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान देखो ये हुआ, राजस्थान कहाँ? इस साइड है, तो ये क्या उत्तर, ये पश्चिम, तो कहाँ से हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में। सांभर झील कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। खारे पानी कहाँ पर है? सांभर झील उत्तर पश्चिम में, राजस्थान पर है। अभी एक नाम झीलों में यदि याद करना है तो चिल्का का भी याद कर सकते हैं। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर से? अब मीठे पानी की और बात कर लें। मीठे पानी में भारत में कौन है? वूलर है। और विश्व में बैकाल। ये कहाँ पर है बैकाल? ये कहाँ? रूस। ठीक है, चले आगे। पहली ट्रेन मुंबई से डॉट के लिए रवाना होती। पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। ये पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में कितना? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। किसके शासनकाल के समय पे? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक बोलते हैं। रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक। इसमें सबसे बड़ा, ये पूछ रहा हूँ, जोन में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जोन उत्तर मध्य। उत्तर में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रयागराज। उत्तर मध्य का जोन। छोटा सबसे जोन कौन सा है? छोटा है कोलकाता मेट्रो। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रूट कौन सा है? रूट की बात करें, रूट सबसे बड़ा, बड़े में बात कर लें, सबसे बड़ा रूट है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से क्या है? कन्याकुमारी। और सबसे छोटा है नागपुर से अजनी। कहाँ है? नागपुर से अजनी। कोई दिक्कत किसी को? इतना ट्रेन के बारे में जानकर काफ़ी ठीक है। इसमें 3 डिब्बे जोड़े गए थे, उनका नाम भी बता दूं? ठीक नहीं, लेकिन
चलो इतना ठीक है आज इसके लिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कृषि जनगणना दर के अंतराल पर आयोजित की जाती है। भारत जो जो कृषि जनगणना होती है भारत में वो कितने में की जाती है? नॉर्मल जनगणना 10 वर्ष में होती है, कृषि जनगणना होती है 5 वर्ष में। कृषि जनगणना स्टार्ट कब से हुई? स्टार्ट हुई 1970 से 71 में। कृषि जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1970 से 71 में। 1970 से 71 के बीच में क्या हुई? कृषि जनगणना हुई। हर कितने वर्ष में? 5 वर्ष में होती है। ये बताओ पहली पंचवर्षीय योजना का क्या नाम, किस पे उद्देश्य था? पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना आप बताओगे कृषि पर ही आधारित थी, इसलिए बताओ। इसका लक्ष्य क्या हमने रखा था? लक्ष्य रखा था 2.1, प्राप्त हमने कितना किया? 3.6 किया प्राप्त। ठीक है, ये किस पर बेस्ड थी? क्या नाम था? हेराल्ड डोमर मेडल। क्या? हेराल्ड डोमर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नॉर्मल जनगणना कब, कितने वर्ष में? जैसे अब सेंसस की बात करें, सेंसस के स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। और रेगुलर बेस पर सेंसस रेगुलर बेस पर सेंसस कब स्टार्ट हुई? रेगुलर बेस में कब हुई? 1881। कौन था? रिपन बढ़िया आदमी था। ठीक है, आगे चलें। ये क्वेश्चन तो असली बताना। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1925 में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में। ये पूछता है क्वेश्चन कि ओलंपिक में हॉकी में हमने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड जीते हैं। कौन कौन से सन में जो जीते हैं ये पूछता। पहला हमने जीता था 1928, फिर 32, फिर 36, फिर हमने जीता है 48, फिर 52, फिर 56, फिर उसके बाद 8 का गैप 64, फिर 80। ये यहाँ पर 8 का गैप है और यहाँ पर 16 का गैप है, ध्यान देना। लगातार हमने जीते हैं पहले ये 6, फिर 2 रो ड्यूरेशन के बाद कुछ समय के 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80। 40 और 44 में हुए नहीं थे। 48 कहाँ हुआ था? लंदन में। 80 ये कहाँ पर हुए थे? ये पूछा था लास्ट वाला, ये हुआ था मॉस्को में। ठीक है, अब तो अपन को पता चल गया हॉकी में हमने कितने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। जब ओलंपिक की बात हो ही गई है, ओलंपिक जो 2024 का हुआ था उसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 71। भारत ने कितने मेडल जीते थे? 6 में से कौन कौन से जीते थे? 5 जीते थे ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता था। ठीक है, चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया? जो 1956 की औद्योगिक नीति थी, 1956 की औद्योगिक नीति थी, इसे 3 टाइप में हम लोगों ने विभक्त किया था। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए में हमने 17 उद्योग रखे थे और टाइप बी में हम लोगों ने 12 उद्योग रखे थे। जो टाइप और ए और बी, इसके सिवा जो उद्योग थे वो सी में थे। कौन थे? टाइप ए और बी के अलावा जो थे सी में थे। उसने पूछा है 1956 की अनुसूची में टाइप ए में कितने उद्योग रखे गए थे, तो कितना आंसर हो जाएगा? 17। यदि टाइप बी पूछता तो 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ये तो सभी को पता होगा किसने लिखा है? ज्योतिबा फुल्ले ने। ज्योतिबा फुल्ले के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। ज्योतिबा फुल्ले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये कब की? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 में। एक बालिका विद्यालय, इन दो बालिका विद्यालय की किसने की? ज्योतिबा फुल्ले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुल्ले ने स्थापना की। सावित्रीबाई फुल्ले। ठीक है, किसने की? भीमराव अंबेडकर की बुक है एक,
बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिहिलेशन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी ए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भीमराव अम्बेडकर की सबसे फेमस बुक कौन? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलें आगे। धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक सभी को पता होगा क्या है? एम्पियर। ओम किसका है? ओम प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। मीटर लंबाई। वोल्ट किसका है? विभव। किसी को कोई दिक्कत? अब पूछ देता है, क्या मैं बोल रहा था, ओम मीटर किसका है? बताएगा कोई? ओम मीटर किसका है? कोई बताएगा? ओम मीटर है किसका है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओम मीटर किसका है मात्रक? ये आया भी क्वेश्चन है। अब यदि आप लोग लगाओगे कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा ओम मीटर। रजिस्टेंस का क्या होता है? रो एल अपॉन ए। एल क्या है? लेंथ, ए क्या है? एरिया। ये प्रतिरोधकता कहलाती है, रो प्रतिरोधकता कहलाती है। ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का क्या है? ओम। इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बटे लंबाई आ जाएगी तो मीटर हो जाएगा। ये कट जाएंगे, ये ओम मीटर। ये किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता। डायरेक्ट याद रखना, प्रतिरोधकता का क्या है? ओम मीटर। मैंने आपको बता दिया, रो बराबर रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? यदि आप लोग जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये देखो जो भी क्वेश्चन है सब सीजीएल के हैं, जिसका भी होगा ऊपर लिखा होगा। ये सीजीएल के सेकंड शिफ्ट में आया 18 तारीख के पेपर में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की एक फेमस बुक है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल ये आई हुई एक बुक है, इसलिए बता रहा हूँ। इंडियन स्ट्रगल ये क्या है? ये इसकी बुक है, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने 2 आईएनसी में अध्यक्षता की थी, हरिपुरा और त्रिपुरी। तो ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन गैस नहीं है? हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। इसी को नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हेलोजन गैस नहीं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हेलोजन गैस है और हीलियम अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहला है? टाइफाइड बुखार डॉट के कारण होता है। टाइफाइड जितने भी पानी यानी से रिलेटेड होते हैं, किससे होता है टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया से जो रोग जो होते हैं रोग, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? पंडित का न्यू टिक है। कैसे हो जाएगा? पंडित का टिक न्यू है, पंडित का न्यू टिक है। पा से पेंचिस नहीं, पास होगा प्लेग होगा, सॉरी प्लेग। डी से डिपिथीरिया और टा से टीबी, का से काली खांसी और न्यू से क्या हो जाएगा? निमोनिया। न्यू से क्या हो जाएगा? निमोनिया। टी से टाइफाइड है से हैजा। किसी को कोई दिक्कत? पंडित का टिक न्यू है या पंडित न्यू टिक है, ठीक है। पा से प्लेग, डी से डिपिथेरिया, ता से टीबी, का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया, टी से टाइफाइड और हा से हैजा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार अपन लोग प्रोटोजोआ से याद करने के लिए क्या होती है? पा पे सो कम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मलेरिया जब पूछता है ना, तो मलेरिया में लोग वायरस, बैक्टीरिया, कुछ वायरस ज़्यादा सोच लेते हैं। है किससे? प्रोटोजोआ से। ये किससे है? ये बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से। पा से हो जाएगा पायरिया, पे से पेंचिस, सो से सोने की बीमारी, का से काला ज्वार, ठीक है। ये किससे हैं? सब परजीवी
कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, इतना बहुत है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इतना ही है आज के लिए, इतना ही। आप सभी को बताना सेशन कैसा लगा है, और यदि सेशन अच्छा पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने दोस्तों को भेजने के लिए। यदि अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है। और आगे का बताएं कि क्या कम स्पीड कम तो नहीं करनी है, और क्या कंटेंट में बताना, बताएं कैसा था। ठीक, ओके बाय, टेक केयर।